नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज का पूरा घटनाक्रम बताने से पहले कि आज कैंपस में जो कुछ हुआ, कैंपस के डायरेक्टर द्वारा कितनी बदतमीजी हमसे की गई, कितने अपशब्दों का प्रयोग हमसे किया गया, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ उन्होंने कितनी बदतमीजी से वो पेश आए, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को जो गिफ्ट मुझे कैंपस की तरफ से प्राप्त हुआ है, जो लेटर मुझे कैंपस की तरफ से प्राप्त हुआ है, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और मैं इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों की राय भी जानना चाहता हूं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं, मैंने आज तक कोई भी कार्य इस कैंपस में रहते हुए जो भी मैंने कार्य किए हैं, मैंने कभी भी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह कार्य नहीं किए हैं। हमने जो भी मुद्दा इस कैंपस में उठाया है, वह छात्र हितों के लिए उठाया है। हमने हमेशा से यह चाहा है कि इस कैंपस में छात्र हितों का बोलबाला रहे, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने इस कैंपस में छात्र हितों की बात करी है। अपना पूरा आज का घटनाक्रम बताने से पहले मैं ये पत्र आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो कि मुझे कैंपस के आदरणीय डायरेक्टर महोदय की तरफ से प्राप्त हुआ है। सेवा में श्रीमान आशीष जोशी, छात्र नेता एसएसजे परिसर अल्मोड़ा। महोदय, प्रायः देखा जाता है कि आपके द्वारा ज्ञापन प्रेषित करते समय वीडियोग्राफी की जाती रही है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि ज्ञापन प्रेषण के समय वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित किया गया है। अतः आप ज्ञापन प्रेषित करते समय वीडियोग्राफी ना करें, अन्यथा की स्थिति में आईटी एक्ट के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भवदीय परिसर निदेशक एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा। साथियों, यह पत्र इस कैंपस के प्रशासन की निर्जीवता का सबूत है। यह लेटर सबूत है कि इस कैंपस का प्रशासन कितना ज्यादा निर्जीव हो चला है। जब इस कैंपस का प्रशासन हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जब वह हमारे द्वारा छात्र हितों की जो बात की जाती है इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो अब वह इस तरह की कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सदैव से छात्र हितों के मुद्दे इस कैंपस में उठाए हैं, और बिना किसी पद पर रहे हमने इस कैंपस की 60% से ज्यादा चीजें ठीक करवाई हैं। और मुझे लगता है यही एक कारण है जो कि इस कैंपस के डायरेक्टर को या इस कैंपस के प्रशासन को पसंद नहीं आता। साथियों, आज का मामला मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद इस पत्र की बात करते हैं कि आखिर क्यों वीडियोग्राफी ना की जाए। आज का मामला इस तरह से रहा। आज मैं अपने संगठन के सदस्यों के साथ डायरेक्टर महोदय से मिलने के लिए गया। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें एक ज्ञापन देना था, जिसमें कि हमारा विषय था कि कैंपस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को दोबारा से चालू किया जाए और हमारे कैंपस में एटीएम की सुविधा को चालू किया जाए। क्योंकि जब हम अभी कैंपस में नए एडमिशन होंगे तो उसके बाद वही छात्र छात्राओं को पुरानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कभी जब पैसा नहीं होता और हमारे कैंपस में न कोई एटीएम उपलब्ध है, और कैंपस के ऊपर और नीचे 1 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी एटीएम उपलब्ध नहीं है। और केवल छात्र छात्राओं को ही नहीं, एटीएम के कारण कैंपस के प्रशासन को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को भी अनेकों बार समस्या का सामना करना पड़ता है। और बायोमेट्रिक सिस्टम क्यों? ताकि कैंपस में पारदर्शिता बनी रहे कि कौन आता है, कौन जाता है, कहीं झूठी अटेंडेंस तो किसी के द्वारा नहीं लगा दी जाती। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीच में हमारे कैंपस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद घटिया राजनीति के चलते उसको हटा दिया गया। लेकिन आज जब हम अपना ज्ञापन देने कैंपस के डायरेक्टर के पास पहुंचे, तो सीधे सीधे उन्होंने हमसे कह दिया कि आपको मैं ज्ञापन नहीं ले सकता, क्योंकि आप इस कैंपस में वीडियो बनाते हो। आप जब मेरे पास मिलने के लिए आते हो तो वीडियो बनाते हो। अब मैं तो ये नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले हम जब भी किसी भी टीचर से मिले हैं, परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं, कुलपति जी से मिले हैं, किसी से भी मिले हैं, तो हमारे द्वारा हमेशा से वीडियोग्राफी की गई है, और कभी भी हमने किसी भी अपशब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्ति से नहीं किया है। और आज हमसे आखिर क्यों मना किया गया? क्योंकि हम कैमरे के माध्यम से इस कैंपस के प्रशासन की असलियत छात्र छात्राओं तक पहुंचाते हैं। उनकी असलियत हम छात्र छात्राओं के अभिभावकों तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि अभिभावकों को भी पता चले कि आखिर उनके विद्यार्थी जिस कैंपस में पढ़ते हैं वहां पर हो क्या रहा है। विद्यार्थियों को पता चले कि उनके छात्र नेता आखिर इस कैंपस में करते क्या है। इन चीजों के लिए हम लोग वीडियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा क्योंकि इस कैंपस के टीचर्स द्वारा मेरे ऊपर पूर्व में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। झूठे मुकदमे उन लोगों ने मेरे ऊपर दर्ज किए हैं कि इन्होंने मारपीट करी, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। और हमारे साथ गलती क्या रही कि हमने उस समय इनका वीडियो नहीं बनाया, और उसके कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा है पूर्व में, और शायद आगे भी जाना पड़े, क्योंकि जितने मुकदमे इनने हमारे ऊपर दर्ज करे हैं मुझे लगातार तारीखों में जाना पड़ता है, और जिसके कारण मेरी पढ़ाई भी प्रभावित होती है और बहुत सारी चीजें। और यह तभी हुआ जब हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे। उसके बाद हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो प्रशासन को यह फूटी आंख नहीं सुहाता, क्योंकि उसमें हम उनकी असलियत बताते हैं। आप इस बात से पहले इस कैंपस के डायरेक्टर की यह भाषा सुनिए कि वह हमसे बात किस तरह से करते हैं और कितने अपशब्दों का प्रयोग वह हमसे करते हैं। तुम्हारे लक्षण भी जानते हैं। गुरुजी, ये औकात बोलने से पहले जरा सोच लो, ठीक है? इसे देखने के बाद आप एक पूर्व का वीडियो देखिए।
तब आपको पता चलेगा कि आखिर इस कैंपस के डायरेक्टर कितने ज्यादा बदतमीज हैं और किस तरह से उनके द्वारा छात्र छात्राओं से बात की जाती है। क्योंकि मैं तो फिर भी इस कैंपस में एक छात्र नेता हूं, लेकिन जब वह हमसे इस तरह की बात करते हैं तो आखिर बेचारे उन भोले भाले छात्र छात्राओं से कैसे बात करते होंगे जो कि कभी कभार मदद मांगने के लिए उनके पास जाते हैं। तो हटा दो ना। तुम्हारी औकात नहीं वहाँ जाने की। क्या कह रहे हो? वहाँ गए क्यों नहीं तुम? हेलो सर, तमीज से। इसको देखने के बाद अब आप यह वीडियो देखिए कि ये किस तरह की बदतमीजी हमारे संगठन के सदस्यों के साथ करते हैं कि मैं तुझे लपेट दूंगा। तो बताओ क्या नाम है तेरा? मैं लपेट दूंगा, तेरे को भी लपेट दूंगा डियर। कमरे के अंदर बताना डियर, अगर इसको लेकर आया अरे मैं भाई, तेरे को ही लपेट दूंगा। ये इस कैंपस के आदरणीय डायरेक्टर की भाषा है। मुझे लगता है कि वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है या वह किसी तरह से अस्वस्थ चल रहे हैं या न जाने उनका किस तरह का नजरिया छात्र हितों के प्रति है। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं, मैं इस कैंपस के डायरेक्टर से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने इस कैंपस में कभी भी छात्र हितों का कोई काम नहीं किया और हम इस बात को वीडियो के माध्यम से लगातार समाज को दिखाते हैं कि आखिर हमारे कैंपस में चल क्या रहा है और आखिर हम वीडियो बनाए भी क्यों ना। जब हम वीडियो नहीं बनाते तो आपके द्वारा झूठे मुकदमे हम पर कर दिए जाते हैं। आपके ही प्रयासों से हमारा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत ज्यादा योगदान आपका भी रहा है। तो मैं एक बात कैंपस के डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं कि आखिर वीडियो प्रतिबंधित है क्यों? हम लोग उसमें क्या गलत बात करते हैं? मैं तो नहीं मानता कि मैंने आज तक किसी भी अपशब्दों का प्रयोग या किसी भी गलत भाषा का प्रयोग उसमें किया हुआ है। और दूसरी बात, जब कैंपस में पुलिस प्रशासन आता है तो वह तो वीडियो बनाता हुआ कैंपस में आता है, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? जब आप अपने कैंपस में कार्यक्रम करवाते हैं तब तो आप बड़े बड़े वीडियो सेटों के माध्यम से या कैमरों के माध्यम से वीडियोग्राफी कराते हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि और छात्र नेता तो ऐसा नहीं करते, तो और छात्र नेता तो वीडियो क्लिप्स बनाने में मस्त हैं, अपने गानों की रिकॉर्डिंग करने में अच्छे लगते हैं, और या फिर वह आपके साथ आपकी टेबल पर बैठकर चाय समोसे के मजे लेते हैं। ऐसे छात्र नेताओं को आखिर आपसे दिक्कत क्या हो सकती है, या फिर आपको उनसे क्या दिक्कत हो सकती है? आपको हमसे केवल और केवल इसीलिए दिक्कत है क्योंकि हम इस कैंपस में जो भी काले कारनामे किए जाते हैं उनको वीडियो के माध्यम से सबके सामने लाते हैं। इसीलिए आप लोगों को आज वीडियो का इतना अधिक डर बैठ चुका है, जिसके कारण आप मुझे ये बेकार सा नोटिस दे रहे हैं कि आप वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। अगर आपके अंदर धैर्य होता, अगर आपके अंदर इंसानियत होती, आप छात्र हितों के लिए थोड़े से भी संघर्षरत रहे होते, तो आपके द्वारा इस तरह की बात या फिर इस तरह का पत्र हमें नहीं दिया जाता। क्योंकि हम सदैव से छात्र हितों में संघर्षरत रहे हैं और यही कारण है कि हमने बिना किसी पद पर रहे इस कैंपस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी छात्र संघ में आज तक नहीं रहा हूं। इसके भी हमने इस कैंपस की 60% से अधिक चीजें ठीक करवाई हैं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज का वीडियो बनाते हैं, समाज को दिखाते हैं, और जब प्रशासन को लगता है कि इसमें उनकी बेइज्जती हो रही है तब वह उस चीज को ठीक करवाते हैं। और इसके बाद जब आज हमने कैंपस में उनका हिसाब मांगा, पुराने अपने ज्ञापन का हिसाब मांगा, तो एक भी काम वहां पर नहीं हुआ था। कभी उसमें डायरेक्टर महोदय ने कह दिया कि इसमें बजट नहीं आया, कभी कह दिया कि पत्र उनको भेज दिया है, लेकिन कोई सा भी पत्र दूसरी तरफ से उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और यही बात मैंने आज उनको वीडियो के माध्यम से बताई भी, जिसको कि शायद मैं अगली वीडियो में पोस्ट भी करूंगा। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, छात्र हितों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाना, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में हम जल्द ही विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मिलेंगे और मैं उम्मीद है कि वह इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर वह भी इसमें कार्रवाई नहीं करते तो मैं स्पष्ट शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय कुलपति जी को बताना चाहता हूं कि अगर वह भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते, कि परिषद निदेशक भी मुझे लगता है शायद उनसे अगर ऊपर हो चला होगा, तो इसके बाद हम गवर्नर जनरल से इसके लिए मिलेंगे, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। लेकिन अब किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। छात्र हितों के प्रति जो इस तरह की अराजकता की जा रही है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने सदैव से छात्र हितों की बात इस कैंपस में करी है। हमने सदैव से चाहा है इस कैंपस में छात्र हितों की बात हो, इस कैंपस का अच्छा माहौल बने, इस कैंपस में पढ़ने लिखने का माहौल बने। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे आदरणीय डायरेक्टर महोदय किसी संगठन विशेष के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वह उन छात्र नेताओं से कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी केवल और केवल जो बात है वह हमसे ही आकर टकरा जाती है, क्योंकि और लोग तो उनसे छात्र हितों की कोई बात उठाते नहीं है, कोई मुद्दा और छात्र नेता उठाते नहीं है। जब हम उठाते हैं तो उनको फिर इस तरह के हथकंडों का प्रयोग करना पड़ता है कि आप लोग वीडियो न बनाएं। आखिर हम वीडियो बनाएंगे नहीं तो पूरे समाज को, पूरे छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को हम आखिर दिखा कैसे पाएंगे कि आखिर इस कैंपस में चल क्या रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय डायरेक्टर महोदय को भी बात बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के लगभग 80% लोग हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया में या हमारे चैनल पर या किसी भी जगह हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं। उनका भरोसा है हमारे ऊपर, उन्हें लगता है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, तभी वह लोग हमसे अपनी समस्याओं का
समाधान कहते हैं, तभी वो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे साथ आते हैं और उन्हीं समस्याओं को हम इनके पास लेके जाते हैं। लेकिन इस तरह का उनका पत्र दिया जाना उनके छात्र हितों के प्रति मनसा को दिखाता है और इस पर अब आर पार की लड़ाई होगी। ये बात मैं पूरे परिसर प्रशासन को बता देना चाहता हूं। आपको मुकदमे दर्ज करने हैं, आप करिए। आपको झूठी धाराओं में हमारे ऊपर केस दर्ज करने हैं, आप करते रहिए। हमारे संगठन का एक भी आदमी आपसे नहीं डरता, आपकी इन झूठी दलीलों से नहीं डरता जिस तरह की बात है आप हम लोगों से करते हैं। और आप ये वीडियो जो आज मैं आपको इस वीडियो के बीच में मैंने आपको दिखाई है, ये सबूत है कि इस कैंपस के डायरेक्टर कैसी भाषा का प्रयोग हमसे करते हैं, छात्र हितों के साथ किस तरह का खिलवाड़ करते हैं और हमारे संगठन के सदस्यों के साथ किस तरह से वो बातचीत करते हैं। धन्यवाद साथियों, आपने हमारी बात को सुना और मैं चाहता हूं कि आपकी राय हमें इसमें मिले, क्योंकि मैंने कभी भी दोबारा से मैं इस बात को कह रहा हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज तक इस कैंपस में कोई भी काम नहीं किया है। हमने जो भी मुद्दा उठाया है छात्र हितों के लिए उठाया है और हम सदैव से इस बात को मानते हुए आए हैं कि छात्र हित सर्वोपरि और छात्र एकता सर्वोपरि। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।